हेलो फ्रेंड्स, राखी का त्योहार हो और घेवर की बहार ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलिए इस तरह के जालीदार घेवर हम मिलकर बनाते हैं इस राखी के फेस्टिवल पर। तो इसे बनाने के साथ ही आप इसे रबड़ी से सजाकर इस तरह से गार्निश करके इस त्योहार को और भी रसीला बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक और प्रोसेस लेकर आई हूँ, जो कि हम घेवर बनाएंगे मिक्सर में। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने कुछ आइस क्यूब डाले हैं। अब इसे हम मिक्सर को 1 से 2 राउंड घुमा लेंगे और देखिए इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा पानी बचता है ना बर्फ़ का, ये पानी आप अलग से निकाल भी सकते हैं और इसे हम बाद में भी मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का जो मक्खन है वो हमारे पास में बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैदा लिया है और 2 चम्मच, डेढ़ 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है। और जो ये मैं 1 कटोरी दूध यहाँ पर डाल रही हूँ, ये हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है और बिल्कुल दूध हमारा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, ये जो बैटर है देखो इस तरह का बिल्कुल लम्स फ्री होगा, तो ही हमारे जो घेवर है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। अभी आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें वो बाकी का जो बचा हुआ दूध था वो मैंने बिल्कुल ऐड कर दिया है और आधा नींबू मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में बैटर को अच्छे से हमें मिक्स करना है और ये जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी इसको मिक्स करके फ्रीज़ में रख दिया है। तो जब तक हमारा बैटर थोड़ा और ठंडा होगा, मैं बना रही हूँ यहाँ पर घेवर की रबड़ी, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कप यहाँ पर दूध लिया है और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाली है। यहाँ पर 2 से 3 पैकेट मैं मिल्क पाउडर के डाल रही हूँ, जिससे जो हमारी रबड़ी है वो बन कर के हम तैयार करेंगे। तो देखो हमें इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया था, अभी अब ऑन करूँगी। तो देखो इधर मैंने रबड़ी बना रही हूँ और इस तरफ मैं बना रही हूँ चाशनी। तो यहाँ पर देखो हमारी रबड़ी बनकर तैयार होती है। इस तरह मिल्क पाउडर से रबड़ी बनाएंगे तो बहुत जल्द हमारी रबड़ी बन जाती है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर। तो यहाँ देखो ये बैटर बिल्कुल हमारा हो चुका है, बिल्कुल एकदम ठंडा, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं चम्मच में बिल्कुल नहीं चिपक रहा। यहाँ मैंने तेल को अच्छा गरम कर लिया है और इस तरह से 1 चम्मच को मैं कितनी बार में डाल रही हूँ बैटर को, ये आप देख रहे हैं। जैसे ही मैं डाल रही हूँ, झाग खत्म होते ही मैं इसका बैटर दोबारा डाल रही हूँ। यानी कम से कम एक घेवर बनाने में आपके 3 से 4 चम्मच बैटर लगता है। तो यहाँ पर देखो मैं जो चम्मच है उसमें बैटर किस तरह से ले रही हूँ और किस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं जाली कितनी परफेक्टली हमारी घेवर की बन रही है। तो बस इसी तरह से इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और जो भी मेज़रमेंट आपको यहाँ पर बताया है उसी मेज़रमेंट को आपको ध्यान में रखकर और हमारा जो बैटर है वो कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कितना जालीदार घेवर बनकर हमारा रेडी हुआ है। बस यही चीज़ें हैं और ये अपने आप जब कुक हो जाएगा, पक जाएगा, तो अपने आप आपके बर्तन को छोड़ देगा और जैसे ही आप इसमें हल्का सा चाकू वगैरह लगाएंगे नीचे बैठ जाएगा। तो अब देखो मैं एक और घेवर आपको बनाकर बता रही हूँ। ये मैं दूसरा प्रोसेस, वीडियो मेरा इसलिए लंबा हो रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से ये समझा सकती हूँ कि मैं घेवर को कैसे बना रही हूँ। बस आपको भी इसी तरीके को फॉलो करना है, इसी हाइट से, इसी तरह से बैटर का ध्यान रखना है कि हमारा बैटर ठंडा होना चाहिए, हमारा तेल घी जो भी है वो अच्छा गर्म होना चाहिए और बैटर को हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालना है। जैसे ही डालेंगे झाग आएंगे, झाग रुकते ही आप वापस से बैटर डालिए, फिर झाग आएंगे, फिर झाग रुकते ही आप वापस से बैटर डालिए। अगर बीच में इस तरह का घेरा या सर्कल नहीं बनता है तो आप चाकू से या बेलन से उसमें बीच में हिला करके उसमें छेद कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप घेवर बनाएंगे तो आपके घेवर भी बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होंगे। और ये जो मेरा वीडियो है ये मैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा की हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर हर बारीक से बारीक हर पॉइंट आपको क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पर देखो जब ये इस तरह का बनने लगेगा, आप इस तरह से चाकू से बीच में इस तरह से घेरा बना सकते हैं और बेलन से भी बना सकते हैं और फिर भी वापस से बीच में इस तरह से बैटर डालते रहिएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि जैसे ये ऊपर आता है ना, किनारों में इस तरह से जाली बनती है। इसी जाली से घेवर का लुक आता है। मार्केट में आप देखते होंगे इस तरह के जालीदार घेवर बनते हैं। तो बस इन्हीं 2-4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपका बैटर गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप बैटर को अगर आप पूरे को इकट्ठा बाहर रख कर बना रहे हैं तो आप उसके नीचे आइस क्यूब का कोई कटोरा या बाउल रख सकते हैं। उसके ऊपर आप बैटर का कटोरा रखें।
जिससे जो आपका बैटर है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा और आपके जो घेवर हैं वो इसी तरह से जालीदार और क्रिस्पी बनकर। तो चलिए चलते हैं हम घेवर बनाने के दूसरे प्रोसेस की तरफ, सेकंड प्रोसेस। तो यहाँ पर घी को हल्का सा गर्म कर लेना है और 4 चम्मच घी हमें नाप करके लेना है। ठीक है, 4 चम्मच घी लेने के बाद में आपको इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब डालनी है। आइस क्यूब बड़े हो तो 3 से 4 ले सकते हैं और अगर आइस क्यूब छोटे छोटे हो तो 5 से 6 आइस क्यूब आपको लेने हैं। आइस क्यूब डाल करके आपको इस तरह से इसे 1-2 मिनट के लिए फेंटना है। जब आप फेंटेंगे तो आपका जो मेल्टेड घी रहेगा वो मक्खन बन जाएगा। थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से फेंटना है हाथों से। और जब फेंटते फेंटते जब ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आइस क्यूब को बाहर निकाल देना है और वापस से 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसी तरह से हाथों से इसको फेंटना है। जब आप इसको इस प्रोसेस को करेंगे ना, तो आपका जो मक्खन बना हुआ है ये हल्का सा मतलब लाइट हो जाएगा, वेट में लाइट हो जाएगा और मतलब क्रीमी जैसा हो जाएगा। जैसे क्रीम होती है ना, बिल्कुल फ्लफी जैसी, इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो बस यही टेक्सचर हमें चाहिए घेवर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं हाथों से किस तरह से इसको फेंट रही हूँ और अभी आपको इसका टेक्सचर भी बताऊँगी, इसका टेक्सचर किस तरह का क्रीमी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कितना क्रीमी क्रीमी हो गया है ना, बस ऐसा टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें बेसन ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। और पानी से अगर आप इसको बैटर को बना रहे हैं तो पानी आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और अगर आप दूध से बना रहे हैं तो आपका दूध यहाँ पर भी ठंडा होना चाहिए। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल परफेक्ट घेवर आप बना लेंगे। तो इस तरह से हाथों से इसको ठंडे पानी से, दूध से आपको इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हाथों से इस तरह से घुमाना है और इसका एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार रखना है। अगर आपको लगता है बैटर के अंदर लम्स हैं, गुठलियाँ हो गई है, तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेनर से छान सकते हैं। आपका बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन करके तैयार होगा। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कम से कम इसमें 2 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है, यानी 1 लोटा मान लीजिए, 1 से 1.5 लोटा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और यहाँ पर भारी तले वाला बर्तन है जो उसको मैंने अच्छा गर्म कर लिया है तेल को, और थोड़ा सा ड्रॉप डाल करके आपको देखना है कि तेल आपका बिल्कुल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर इस तरह का टेक्सचर आपका डालने पर आ रहा है गर्म तेल में, तो मतलब आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। और बैटर को डालते समय आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं, छन छन की आवाज़ आ रही है ना। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डालना है, फिर रुकना है, फिर थोड़ा सा बैटर डालना है, फिर रुकना है। यहाँ पर एक घेवर बनाने में कम से कम 5 से 6 चम्मच फुल बैटर आपका लगेगा। तो यहाँ पर आप 2 कटोरी मैदा से कम 8 घेवर बना सकते हैं। अगर आपने अच्छे मोटे घेवर बनाए तो 8 से 9 घेवर आपके बन जाएंगे, और अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, घेवर में किस तरह से बारीक बारीक जाली बन चुकी है और बीच में इस तरह का छेद मेरे घेवर के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर बीच में इकट्ठा हो रहा है तो आप चाकू से या बेलन से उसको साइड में कर सकते हैं बैटर को, और फिर से वापस से थोड़ा थोड़ा बैटर आपको डालना है। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ाया नहीं है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस एक घेवर का बनाने का दिखा सकूँ कि हाथों से भी अगर आप बैटर बनाते हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट घेवर आपका बनेगा, और अगर मिक्सर का यूज़ करके भी आप घेवर बनाते हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट घेवर आपका बनेगा। तो जब ये अच्छा पक जाएगा ना, अच्छी तरह से सीख जाएगा, तो देखो इस तरह से किनारों को अपने आप छोड़ देगा। तो यहाँ पर हल्का सा आपको डिप करना है इसको, और इसके ऊपर का जो लेयर है उसको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। ये लास्ट में करना है आपको, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका घेवर टूट जाएगा। तो बस उसी बैटर से मैंने दूसरा घेवर भी बनाया, तीसरा घेवर भी बनाया, और सारा प्रोसेस यहाँ पर सेम है। इसी तरह से हाइट से आपको थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है, आपका घेवर यहाँ पर बनता जाएगा। यकीन मानिए, जब पहली बार मैंने घेवर बनाया था मुझसे थोड़ा सा बिगड़ा ज़रूर था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मुझसे घेवर बन गया। तो इसी तरह से अगर एक घेवर बिगड़ेगा तो दूसरा तो परफेक्ट बनेगा ही ना। तो बिल्कुल आपको कोशिश जारी करनी है, बिल्कुल लगातार करनी है। एक बार परफेक्ट नहीं बनेगी तो दूसरी बार तो बिल्कुल ज़रूर बनेगी। बिल्कुल घबराना नहीं है कि मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं बना सकती, नहीं, बिल्कुल। जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, घर संभाल सकते हो, तो घेवर भी बना सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल चुटकियों का काम है घेवर बनाना। मैं लगभग अब तक 5 से 6 बार घेवर बना चुकी हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे घेवर बनाना आता है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखो ये फाइनल लुक है घेवर का, कितना परफेक्ट जालीदार घेवर कितनी बॉर्डर के साथ में बनकर तैयार हुआ है।
बस इसी तरीके से मैंने इस 2 कटोरी मैदा से भी इतने सारे घेवर बनाए हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला घेवर किस तरह का बना, सेकंड कैसा बना और थर्ड की बॉर्डर आप देखो बिल्कुल मार्केट जैसी है ना। तो बस यही चीज़ें होती है, एक बिगड़ेगा दूसरा बिगड़ेगा तीसरा तो परफेक्ट बनेगा ही ना। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बिल्कुल कोशिश करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।